हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HTML और HTML को हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। HTML का फुल फॉर्म आपको पता ही है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक बेहद आसान लैंग्वेज है जिसका काम होता है वेब पेज को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो आइए कुछ चीज़ों को पहले हम लोग अच्छे से समझ लें, उसके बाद फिर HTML को स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर आपको HTML को समझना है तो पहले एक बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट को आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वेब डेवलपमेंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लाइंट साइड डेवलपमेंट और एक होता है सर्वर साइड डेवलपमेंट। मोटा मोटा अगर आप समझें तो क्लाइंट साइड का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं डिज़ाइन पे, है ना। तो क्लाइंट साइड किस चीज़ पे फोकस करता है? डिज़ाइन पे, कि वेबसाइट कैसी दिखेगी। ठीक है, और ये डिज़ाइनिंग के काम करने के लिए हमारे पास होता है क्या? HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट। ये जो लैंग्वेजेज हैं ये हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब ये डिज़ाइनिंग पे फोकस करती हैं। उसी तरीके से अगर आपको फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है, फंक्शनैलिटी का मतलब कि मान लीजिए एक बटन है, बटन पे क्लिक करने से लॉगिन हो जाए, इसको फंक्शनैलिटी अभी मोटा मोटा आप समझिए। तो उसके लिए होती है सर्वर साइड, और सर्वर साइड में आप पढ़ सकते हैं PHP, ASP या JSP। ये PHP, ASP, JSP तो हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, एक्टिव सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेजेस, ये अलग अलग कंपनियों की सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए लैंग्वेजेज हैं जो फंक्शनैलिटी पे काम करती हैं। मतलब वेब डेवलपमेंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब वेब डेवलपमेंट के लिए आपको क्लाइंट साइड भी आना चाहिए और आपको सर्वर साइड भी आना चाहिए, तब जाके प्रॉपर फुल वेब डेवलपमेंट आप उसको समझ पाएंगे। मतलब इसी में थोड़ा सा आप एंगुलर, रिएक्ट वगैरह जोड़ देंगे तो वही हो जाता है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जाहिर सी बात है कि अगर हमें वेबसाइट की, आप ऐसे समझिए कि जैसे शरीर क्लाइंट साइड है, फ्रंट एंड ये क्लाइंट साइड है और इसमें जो जान है वो सर्वर साइड है। मतलब ऐसे समझिए कि अब जब तक ये बॉडी नहीं होगी, फिजिकल बॉडी नहीं होगी, तब तक आप लॉजिकल चीज़ पे कैसे काम कर पाएंगे? तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम वेब पेज को बनाएं। जब वेब पेज आप बना लेंगे तो ये वेब पेज को आप डिज़ाइन कर लेंगे तो तभी तो जाकर के कोई काम आप कर पाएंगे कि वेब पेज में यहाँ इमेज हो, यहाँ फोटो हो, यहाँ ये हो, यहाँ वो हो, सब आप डिज़ाइन करिए अकॉर्डिंगली, फिर जाकर के आपका काम होगा। तो अब उसके लिए जो आपके पास जो लैंग्वेज है इस वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, हेडिंग कैसे होगी, कलर कैसा होगा, इमेज कैसी होगी, इमेज कहाँ पर होगी, कौन सा कलर होगा, फॉन्ट का साइज क्या होगा, ये सब कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा HTML से। HTML का फुल फॉर्म आप सबको पता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक 4th जनरेशन की बेहद ही आसान लैंग्वेज है और इसमें जो यूज होते हैं, मतलब 3-4 पॉइंट्स आपको बस याद रखने हैं। पहला कि HTML का काम है, ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड मैंने बता दिया मैंने आपको, ये डिजाइनिंग पे फोकस करती है। दूसरा, ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग बेस्ड का मतलब टैग को आप समझिए कि एक कमांड की तरह समझिए, टैग बेस्ड। तो टैग बेस्ड का मतलब क्या है? इसमें टैग्स होते हैं। जैसे आपने कहा एक टैग है, ये टैग को ऐसे समझिए जैसे कमांड, ऐसे लिखा जाए, ये कमांड को तरह मानिए ये। तो ये कमांड का मतलब जब आप इसको लिखेंगे तो ये कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये बना बनाया है पहले से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैग। अब टैग भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल टैग, एक होता है पेयर टैग। तो सिंगल टैग का मतलब कि जैसे टैग खुला और यहाँ पर ये टैग खुला, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, या इसका एक और कन्वेंशन आज की डेट में चलता है, टैग और ऐसे करके बंद कर दिया जाता है, जो इसको बोलते हैं सिंगल टैग। सिंगल टैग का मतलब इसको बंद करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। एक होता है पेयर टैग। पेयर टैग का मतलब ये टैग खुलेगा और फिर यहाँ पर टैग इसको ऐसे करके बंद कर देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग पेयर टैग। ठीक है, तो ये टैग का मतलब आप ऐसे समझिए कि HTML में बने बनाए क्या हैं? कमांड्स हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि HTML की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होगा। तो HTML की जो फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा?
उसका एक्सटेंशन हो सकता है .html या .htm हो सकता है, या इवन आगे चल के PHP SPJSP भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं HTML की बात कर रहा हूँ, ये एक्सटेंशन हो सकता है। तो 3-4 पॉइंट आपने नोट किया। क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसमें हर काम करने के लिए टैग होते हैं, टैग का मतलब कमांड होता है, HTML या HTML इसका एक्सटेंशन होता है। और HTML के प्रोग्राम के लिए आपको क्या चाहिए, ये कहाँ पर रन करती है, एग्जीक्यूट ऑन ब्राउज़र, एग्जीक्यूट ऑन ब्राउज़र, मतलब आपके सिस्टम में मोजिला या फायरफॉक्स या एज ये कुछ इंस्टॉल होना चाहिए। कई लोग को ये पूछना होता है क्या इंटरनेट चाहिए, क्या नहीं, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी HTML आपका प्रॉपरली रन करेगा, ठीक है। तो आप ये एग्जीक्यूट ऑन ब्राउज़र, और आप यू कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर, मतलब आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर को आप यूज कर सकते हैं, जैसे नोटपैड, विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइन, जो मन करे आप उसको इस्तेमाल करिए। लेकिन मेरी एक बात खूब ध्यान से समझ लीजिए, मैं हमेशा ये बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एक होता है पढ़ना, एक होता है करना। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको कोई आसान रास्ता नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि फिर उस समय आप डेवलप होते हैं, आपको कमांड्स याद होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो भी वीडियो बनाता हूँ वो एक्सटेम्पोर होता है, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं लिख के रखा हूँ या मैं उसको एक स्क्रिप्ट मैंने तैयार करी है, मुझे याद है, बस मैं फ्लो में बोलता चला जाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड होती चली जाती है। तो अगर इस तरह की स्किल आपको डेवलप करना है तो आपको कोई आसान तरीका नहीं ढूंढना चाहिए। मतलब अभी अगर HTML आप शुरुआत कर रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक आईडीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली नोटपैड पे करिए और बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक HTML कमांड्स पहले हम लोग समझ लें कि बेसिक HTML कमांड्स कौन कौन से हैं। बेसिक HTML कमांड्स, ठीक है। तो अब बेसिक HTML कमांड में सबसे पहला कमांड है HTML। ये कमांड बताता है कि ये एक HTML के प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। याद रखिए कि ज़्यादातर टैग HTML में पेयर टैग है, जो सिंगल टैग होगा मैं बता दूंगा, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो पेयर टैग है। तो HTML क्या करता है, HTML के प्रोग्राम को शुरू करता है। इसके अंदर एक टैग होता है हेड। हेड खुद कुछ नहीं करता, ये एक कंटेनर टैग है, ठीक है। मतलब ये अपने अंदर किसी दूसरे टैग को रखता है। दूसरा टैग मतलब जैसे टाइटल या स्क्रिप्ट या स्टाइल, इसको रखना हो तो हेड का यूज करिए। एक टैग होता है क्या हमारे पास, टाइटल। टाइटल टैग क्या करता है, पेज के टाइटल को सेट करता है। टाइटल को सेट करने का मतलब जैसे मैंने कहा माई फर्स्ट पेज, ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइटल, ठीक है। अब टाइटल हमेशा हेड के अंदर होगा, तो आप हेड को ऐसे बंद कर दीजिए। ये हेड को आपने बंद कर दिया। हेड को लगाना कोई जरूरी नहीं है, जरूरत हो तो लगाइए, अगर पेज का टाइटल दिखाना तो लगाइए, नहीं दिखाना तो मत लगाइए, ठीक है। फिर होता है अगला क्या, बॉडी। बॉडी का मतलब पेज की बॉडी। पेज की बॉडी मतलब जो पेज बनेगा, इस यहाँ पे जो दिखेगा वो कंटेंट कौन करेगा, बॉडी। मान लीजिए अभी मैंने कहा हाय फ्रेंड्स, ठीक है, ये मैंने आपको बोला हाय फ्रेंड्स, ये एक मैसेज दिया हमने छोटा सा, और फिर अब बॉडी बस अभी इतना ही रखना है। फिर बॉडी को आप बंद कर दीजिए और HTML को आप बंद कर दीजिए। आप याद रखिए कि जैसे बॉडी टैग भी ये पेयर टैग है, इसको ऐसे बंद करना पड़ेगा, HTML को भी बंद करना पड़ेगा। तो ये जो अब ये समझिए, ये यहाँ पे बंद है, ये यहाँ पे बंद है, ये यहाँ पे बंद है, और टाइटल यहाँ पे बंद है। मतलब हमने जितने यूज़ किए सारे हमारे क्या है, पेयर टैग हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बताता है कि HTML का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हेड अपने अंदर क्या रखता है, टाइटल रखता है। बॉडी पेज के कंटेंट को शो करता है। फिर बॉडी को बंद करिए, HTML को बंद करिए। अब आइए देखते हैं कि HTML का पहला प्रोग्राम आप किस तरीके से रन कराएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए डेस्कटॉप पर आप ऐसा करिए, एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे आपने एक फोल्डर बना लिया, हमने कहा कि इसका नाम दे दिया हमने HTML, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, नोटपैड खोलिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर जाइए और जाने के बाद आपको क्या ओपन करना है, नोटपैड ओपन करना है। ये नोटपैड आपका ओपन हो गया, ठीक है। अब नोटपैड के अंदर आप कमांड लिखिए। ये मैं थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा कर लूँ, काफ़ी बड़ा फॉन्ट है, हाँ, HTML। फिर आपने यहाँ पे कहा हेड। हेड के अंदर क्या होगा, टाइटल, माई फर्स्ट वेब पेज, टाइटल, हेड, और ये आपका चालू हुआ क्या, बॉडी। हमने यहाँ पे कहा हेलो क्या, फ्रेंड्स।
बॉडी को बंद कर दीजिए और आप HTML को यहाँ पर बंद कर दीजिए। अब आप इसको देख सकते हैं कि अगर आप इसको, ये प्रोग्राम बन गया, अब जाइए फाइल के अंदर, अब इसको सेव करिए। कहाँ सेव करेंगे? डेस्कटॉप पे जाइए। जो फोल्डर आपने बनाया था किस नाम से बनाया था? HTML नाम से बनाया था। यहाँ पर नाम देते समय डबल कोट्स लगा दीजिएगा। डबल कोट्स इसलिए लगाते हैं कि नोटपैड अपना .txt एक्सटेंशन ना जोड़ दे। तो हमने मान लो इस प्रोग्राम का नाम दिया डेमो, तो demo.html मान लीजिए आपने कर दिया, डबल कोट्स आपने बंद कर दिया। ये प्रोग्राम सेव हो गया। अब आप ये देखिए यहाँ पे HTML के अंदर एक फाइल बन गई होगी डेमो। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा। ये देखिए हेलो फ्रेंड्स, ये बॉडी के अंदर आ गया और माय फर्स्ट वेब पेज आपका टाइटल हो गया। तो आपने देखा कि HTML का बेसिक प्रोग्राम रन कराना कितना ही आसान काम है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो HTML का पहला प्रोग्राम आप रन कराइए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले HTML के ट्यूटोरियल में। ठीक है, थैंक यू सो मच।